अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो जो है वो भी एक सवाल के जवाब में बनाई जा रही है, जो कि सवाल बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है और उसकी काफ़ी हद तक मैं वजाहत पहले की वीडियोस में दे भी चुका हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा कि स्पेसिफिकली इसके ऊपर एक वीडियो जो है वो बना दूँ। तो ये वीडियो भी स्वैपिंग के साथ जो प्रॉब्लम फेस होते हैं उनके बारे में ही है। तो चलते हैं वीडियो की जानब, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि तमाम आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो नोटिफिकेशन की सूरत में आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचती रहें। तो व्यूवर्स ऐसे है कि जब आप मेहरान में या एफ वगैरह में स्वैप करते हैं इंजन, तो मोस्टली आपको पता है और मैं भी आपको यही रेकमेंड करता हूँ, और मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर आप चूज़ भी K6A ही करते हैं। K6A के दो तीन वेरिएंट हैं जिनमें से आप कोई भी चूज़ कर लेते हैं। आप 3 स्पीड ऑटो चूज़ कर लेते हैं, 4 स्पीड ऑटो चूज़ कर लेते हैं, या फिर आप 5 स्पीड मैनुअल चूज़ कर लेते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस आती है, जब वो अपना इंजन स्वैप कर लेते हैं ना, तो कहते हैं हमें हमारी गाड़ी जो है ना वो आरपीएम बहुत ज़्यादा ले रही है, थोड़ी सी लैगी चल रही है, भारी चल रही है, और इंजन शोर बहुत ज़्यादा कर रहा है। वो ये जो है वो कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसकी आज बुनियादी वजह जो है वो हम डिस्कस करेंगे, और ये हम देखेंगे कि हमने इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा हासिल करना है। तो फ्रेंड्स, स्वैपिंग के लिए तो सबसे पहले आप लोगों को ये एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि स्वैपिंग जुगाड़ के साथ नहीं होती। स्वैपिंग इस तरह करनी चाहिए कि इंजन के जितने कंपोनेंट्स हैं वो सारे पूरे इंस्टॉल्ड हों, जिसमें आपका O2 का सेंसर, आपका कैटलिक कन्वर्टर, और उसके अलावा आपका एयर इनटेक इनटेक और एग्जॉस्ट। ये दो अहम चीज़ें हैं आपकी इकोनॉमी के लिए, आपकी पिकअप के लिए, और आपकी समझे पावर के लिए, पावर ट्रेन के लिए। ये तीन चीज़ों के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत अहम हैं। तो ज़्यादातर स्वैपिंग में क्या होता है कि या उसका एग्जॉस्ट सिस्टम बिगाड़ के रख दिया जाता है, या फिर उसका जो एयर इनटेक सिस्टम है ना वो बिगाड़ के रख दिया जाता है। एयर इनटेक किन वजूहत की बिना पे बिगाड़ा जाता है? एयर इनटेक तब बिगाड़ा जाता है जब आप अपनी फाउंडेशंस की जो है वो सेटिंग ठीक से नहीं करते, और आप उसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हो इंजन को, और इंजन जो है वो ऊपर, जब आप एयर इनटेक का कवर वगैरह जो उसका टापा होता है या फिर उसका बॉक्स होता है फ़िल्टर वाला, वो जब इंस्टॉल करते हो तो वो पूरी तरह इंस्टॉल नहीं हो रहा था। तो वो आप कोई आफ्टर मार्केट या किसी और इंजन का वहाँ से उठा के छोटा मोटा सा, या फिर कोई साइड पे लगने वाला, उसमें एयर इनटेक इंस्टॉल कर देते, जो कि उसके साथ कंपेटेबल नहीं होता। तो क्या होता है कि वो एयर इनटेक की जो रीडिंग्स हैं वो उसको प्रॉपर नहीं मिल रही होती। एयर इनटेक या ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो प्रॉपर नहीं बन पा रहा होता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी गाड़ी लैगी होना शुरू हो जाती है, पिक नहीं वो ठीक से पकड़ती, और पिक ठीक ना पकड़ने की वजह से आपकी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो सबसे मेन जो पहली वजह मैंने आपको बताई है वो एयर इनटेक की है। तो लेकिन ये वजह बहुत कम आप लोग फेस करते हैं। ज़्यादातर जेन्युइन ही उसका जो है एयर फिल्टर वगैरह इंस्टॉल किया जाता है। जो सबसे बड़ा दूसरा मेन प्रॉब्लम जो कि हर ज़्यादातर स्वैपिंग वाले जो है ना वो छोड़ जाते हैं, वो है आपका एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम में दो चीज़ें बड़ी अहम है आपके लिए, जो लोग स्वैपिंग कर रहे हैं, ये 5 इंजन वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं 660 सीसी। एक O2 का सेंसर, अगर सिर्फ प्राइमरी है तो प्राइमरी होना चाहिए, अगर दो हैं मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दो लगे हुए हैं तो दोनों ही वायरिंग में इंस्टॉल होने चाहिए। और तीसरी जो चीज़ है वो है आपका कैटलिक कन्वर्टर। कैटलिक कन्वर्टर जो है वो इंस्टॉल ही नहीं करते सिरे से। एक उन्होंने अल्टर करके एक छोटी सी भट्टी बनाई हुई होती है, वो आप अपने जो इंजन के एग्जॉस्ट है उसके ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं, और वो डायरेक्टली लिंक कर देते हैं उसको साइलेंसर के साथ ही, एग्जॉस्ट के साथ। तो क्या होता है कि कैटलिक कन्वर्टर का बीच में से सीन ही बिल्कुल ड्रॉप कर देते हैं। और सम टाइम क्या करते हैं, O2 वाला जो है वो ग्रिप ही काट देते हैं, और O2 का सेंसर भी इंस्टॉल नहीं करते। और सम टाइम करते हैं तो प्राइमरी कर देते हैं, जो सेकेंडरी होता है वो नहीं इंस्टॉल करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी के डिफरेंस मैं बता दूं, प्राइमरी जो है वो आपके कैटलिक कन्वर्टर से पहले लगता है, और सेकेंडरी जो है वो आपके कैटलिक कन्वर्टर के बाद लगता है। या कैटलिक कन्वर्टर जो प्राइमरी है वो कैटलिक कन्वर्टर के अंदर लगता है, और सेकेंडरी जो है वो कैटलिक कन्वर्टर के बाद में जाकर लगता है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस है। लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल जो 660 सीसी गाड़ियाँ उनमें एक ही होता है जो कैटलिक कन्वर्टर के अंदर लगता है, मतलब उसमें प्राइमरी ही होता है, सेकेंडरी नहीं होता। तो वो क्या करते हैं जी, उसमें कैटलिक कन्वर्टर इंस्टॉल ही नहीं करते। इंस्टॉल ना करने की वजह वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो आपको कह रहे होते हैं कि हमने आपकी गाड़ी में ज़्यादा अल्ट्रेशन नहीं करनी, जो मेहरान का जेन्युइन फाउंडेशन है हम उस फाउंडेशन के ऊपर ही हम इंजन इंस्टॉल करेंगे। तो जब वो उस फाउंडेशन के ऊपर इंजन इंस्टॉल करते हैं ना,
तो वो चूँकि फाउंडेशन मेहरान का एक पीछे होता है, एक दरमियान में होता है। जो दरमियान वाला फाउंडेशन होता है ना, उसके ऊपर जब इंजन को टिका देते हैं तो वो ही जगह कैटलिक कन्वर्टर की बनती है। तो कैटलिक कन्वर्टर वहाँ पे इंस्टॉल ही नहीं हो सकता, वहाँ पे तो वो फाउंडेशन बना देते हैं। तो उस फाउंडेशन के और भी नुकसानात हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो जो कि आपकी गाड़ी को लैगी करने में, उसमें वाइब्रेशन पैदा करने में वो जो है फाउंडेशन, वो भी स्पेसिफिकली जो है वो उसका रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ कैटलिक कन्वर्टर का ही बताऊंगा। तो वो क्या करते हैं, कैटलिक कन्वर्टर इंस्टॉल नहीं करते, वहाँ पे मैनुअली को भट्टी से इंस्टॉल कर देते हैं, जिसमें या तो O2 का सेंसर लगाते ही नहीं है, या फिर लगा भी देते हैं तो समझें वो आधा काम कर रहा होता है। तो कैटलिक कन्वर्टर जो है वो जब काम नहीं कर रहा होता तो आपका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो आधा रह जाता है, वो डिस्टर्ब होता है। तो आपकी गाड़ी जो है वो लैगी चलना शुरू हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा शोर करती है, आपके आरपीएम हमेशा ऊपर की तरफ ही रहते हैं। और जब आरपीएम ऊपर जाएंगे गाड़ी लैगी होगी, गाड़ी शोर ज़्यादा करेगी, तो ज़ाहिर है वो आपके फ्यूल को भी डिस्टर्ब करेगी, फ्यूल सिस्टम को, आपकी इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब करेगी, और आपकी गाड़ी मैक्सिमम 13-14 पे जाएगी, जो कि 660 सीसी इंजन के लिए बहुत बुरी बात है। 660 सीसी इंजन जो है वो बेसिकली तो इकोनॉमी के लिए है ना, वो जिनको की कार्स हम कहते हैं, की कार्स में उन्होंने इंस्टॉल किए तो ताकि वो बेस्ट इकोनॉमी आपको दें। तो अगर मेहरान की बॉडी का वेट या FX की बॉडी का वेट देखें ना, FX का थोड़ा वेट ज़्यादा होता है, मेहरान का कम होता है। तो मेहरान में अगर आप 660 से इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो आपके लिए आइडियल जो माइलेज है ना, वो अगर आप 3 स्पीड ऑटो इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके पास लोकल में 17 से 18 आपके पास आइडियल एवरेज है। अगर आपको वो नहीं मिल पा रही तो मतलब आपके सिस्टम के साथ इशू है। और अगर आपके पास 4 स्पीड ऑटो है तो फिर आपको 18 से 19 तक भी आपको जाना चाहिए। तो अगर आपको 19-20 नहीं मिल रही तो मतलब आपके सिस्टम के साथ प्रॉब्लम है। और अगर आप 5 स्पीड मैनुअल चला रहे हो तो आपको 20 को लाजमी टच करना चाहिए, 20 से नीचे नहीं आपको आना चाहिए। अगर आप 20 से नीचे चल रहे हैं, 20 आपकी एवरेज नहीं हो रही, तो मतलब आपके सिस्टम के साथ प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम आपने कैसे ट्रेस आउट करना है, तो वो प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया है कि प्रॉब्लम मोस्टली क्या होता है। अगर आपकी गाड़ी में थ्रिलिंग वगैरह नहीं है, कुछ ऐसा इशू नहीं है, तो फिर या एयर इनटेक या एग्जॉस्ट, दो ही सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब है। तो आपने इन दोनों को डायग्नोज करना। हाँ, अगर आपकी गाड़ी में थोड़ी जर्किंग है, कोई थ्रिलिंग है, कोई आरपीएम अप डाउन कर रही है, तो फिर आप कह सकते हैं कि आपकी जो थ्रोटल है उसमें थ्रोटल पोजीशन सेंसर में कोई इशू है वगैरह वगैरह, वो सारी खैर बात की बातें हैं। तो लुबिलुबाब ये है कि जो लोग समझ रहे हैं कि उनका इंजन बिल्कुल परफेक्ट है, वाटर थ्रोइंग है, सब कुछ है, ओके है, जर्किंग नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर भी उनकी गाड़ी अगर स्वैपिंग के बाद लैगी है तो उनका या एयर इनटेक ख़राब है या एग्जॉस्ट सिस्टम ख़राब है। तो उन दोनों को उन्होंने कैसे डील करना है वो मैंने इस वीडियो में उनको डिटेल से बता दिया है। तो कैसी लगी आज की वीडियो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ मौजूद बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि इसी तरह की जो बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो भी नोटिफिकेशन की सूरत में आपकी मोबाइल स्क्रीन तक पहुँचती रहें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।